जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है एग्जामिनर ने कि उसके पास 800 रुपीज़ है। 800 रुपीज़ बिकम 956 इन 3 ईयर, यानी कि 800 रुपये किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो 3 साल में 956 रुपये हो जाते हैं। गिवन दिया है सिंपल रेट इफ़, और कहता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज, यदि उसकी ब्याज की दर बढ़ जाती है बाय 4%, 4% से, व्हाट अमाउंट विल बी 800 बिकम इन 3 ईयर। तो 800 रुपये अब 3 साल में कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये मुझे दे रखा है आपका प्रिंसिपल अमाउंट और ये मुझे दे रखा है टोटल अमाउंट। अगर मैं इन दोनों का अगर डिफरेंस करूँगा तो डिफरेंस मेरे पास कितना आएगा 156, और ये 156 जो है वो मेरे पास 3 साल का इंटरेस्ट आएगा। यानी कि मेरे पास क्या है 156, तो मेरे पास 3 साल का इंटरेस्ट दे रखा है। प्रिंसिपल कितना मेरे पास में 800, इंटू में कितनी ईयर का इंटरेस्ट है 3 साल का, मल्टीप्लाई अगर मैं 100 से करूंगा तो ये मेरे पास क्या आता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो 956 हुआ। तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, इस 3 से काटूंगा तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, इस 4 से काटूंगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तीय 12, यानी कि 13 बाय में 2% वो रेट था जिस पर ये अमाउंट 800 से 956 रुपये हो गया। अब एग्जामिनर कहता है यदि उसमें 4% एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाए, यानी कि 13 बाय में 2% प्लस में 4%, तो ये इक्वल होगा मेरे पास में आर का। तो ये 4 दूनी 8, 21 बाय में 2% इक्वल टू में ये मेरे पास में आर हो जाएगा। अब मुझे निकालना है, तो ये 800 मेरे पास अमाउंट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 21 बाय में मेरे पास 200 हो गया। टाइम पीरियड कितना दे रखा है मुझे आपका 3 ईयर दे रखा है, तो ये मेरे पास क्या निकल गया एस आई, क्योंकि मुझे पता है प्रिंसिपल इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू में टाइम, तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आएगा इसका। तो ये 4 2 चौक 8, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना 4 और 4 दूनी 8, इंटू में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 4 तिया 12, 8 तिया 24, 1 25, 252 रुपीज़ ये मेरा इंटरेस्ट आएगा। बट मुझे बताना है कि 800 रुपये कितना हो जाएगा, तो उसमें 800 रुपीज़ आप जोड़ दीजिए। तो आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1052 ये मेरा अमाउंट आएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर आप इसे ओरली करना चाहते हैं तो आप इसे इस तरह से कर सकते हैं। ज़रा एक बार सिंपल सी बात समझना कि ये मेरे पास में 100 रुपीज़ है कोई, और मेरे पास एक 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, और वो कहता है इसे 2% मैंने बढ़ा दिया और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 हो गया। ज़रा देखते हैं कि मैं इसको किस तरह से सोल्व करता हूँ ओरली। तो पहले मैंने क्या निकाल लिया, इसका 7% निकाल लिया। जब मैं इसका 7% निकालूंगा तो मेरे पास कितना आएगा आपका 7 रुपीज़ आएगा आपका। ये क्या आएगा मेरे पास इंटरेस्ट आएगा कितने ईयर के लिए 1 ईयर के लिए। इसका 7% निकालूंगा तो 7 रुपीज़ मेरा इंटरेस्ट आएगा 1 ईयर के लिए। अगर मैं अब ये करके अब मैं इस तरह से करके निकालूंगी, ये मेरे पास 5% है, पहले इसका मैं 5% निकाल लेता हूँ। जब इसका 5% निकालूंगा तो 100 का 5 बाय में 100, यानी कि ये कितना होगा 5 रुपये, ये मेरे पास 5 रुपये गया। अब इसमें मैं 100 इस 5 में अगर मैं 2 प्लस करूँ तो मेरे पास 7% हो जाएगा, यानी कि इसके बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं 100 का 2 बाय में 100 निकालूँ तो यहाँ में जब जैसे 2 जोड़ूंगा तो इन दोनों का इंटरेस्ट सेम होगा। क्या होगा मेरा इनका मेरा क्या होगा इंटरेस्ट मेरा सेम होगा। यानी कि अब सिंपल सा लॉजिक आपको यूज़ करना है। अगर आप इसे ओरली निकालना चाहते हैं तो आपका जो इसका इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है आप उसको ले लीजिए, और जो नंबर ऑफ ईयर दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर के दे रखा है मेरे को 3 ईयर, इस 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा 4 3 12, ये कितना होगा ये 800 रुपये पे कितना परसेंट 12 बाय में 100 हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें 4% तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिफरेंस, और मेरा 3 ईयर है तो 4 3 12 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे हम तो 12 96, यानी कि 96 रुपीज़ का डिफरेंस आया। अब ये डिफरेंस आप प्रिंसिपल में नहीं जोड़ना, आप इस अमाउंट में जोड़ दीजिए। तो ये कितना होगा 956 प्लस में आपका 96, तो ये हो जाएगा 6 6 12, और ये कितना 10 और 5 15 और ये 10, तो ये आ जाएगा 1052, यानी कि ऑप्शन सी है। यानी कि डिपेंड करता है आप पर कि आप इसे ओरली निकालना चाहते हैं या सॉल्व करना चाहते हैं। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद जय भारत।